फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चिराग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेंसरट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जो कि फ्यूचर का ब्रेक कंट्रोल सिस्टम है जो डेवलप किया है डेमलर एंड बॉश कंपनी ने। जो मर्सिडीज़ के मॉडल जितने भी है उसमें एसबीसी सिस्टम है अभी की जनरेशन में, और उन लोगों ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एसएल क्लास मॉडल में, जो भी मर्सिडीज़ का ही मॉडल है। ओके, ये सेंसरट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल सिस्टम है, और हम उसका पहले उसके सिस्टम क्या है वो देखेंगे, उसके बारे में, और कंस्ट्रक्शन देखेंगे, और उसका फंक्शन का डायग्राम है और कैसे काम करता है वो जानेंगे। उसके पहले एसबीसी सिस्टम है वो ठीक है, एबीएस, ईएसपी एंड टीसीएस के सिस्टम के साथ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो भी देख ले। मेरे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया है एबीएस, ईएसपी और टीसीएस सिस्टम, वो भी वीडियो मैंने डाला है, वो आप देख ले तो एसबीसी सिस्टम समझने में इजीली रहेगा। ठीक है, पहले जानते हैं एसबीसी सिस्टम क्या है। तो जब भी एसबीसी सिस्टम के जो भी मर्सिडीज़ का मॉडल है उसमें जब ड्राइवर ब्रेक पेडल प्रेस करता है तभी उसी टाइम सेंसर है ना, जो वो सेंस करता है कि कितना ब्रेक पेडल पे प्रेशर आया है। देन वो मेजर करता है एक्चुएटर यूनिट। ओके, एंड देन एक्चुएटर यूनिट होता है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है टू द कंट्रोल यूनिट, एंड आफ्टर दैट कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कमांड कैलकुलेट करता है कि कितना प्रेशर जनरेट और कितना चाहिए। वो स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो कैलकुलेट करता है, एंड वो पास करता है टू द हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर। जो हमने पहले देखा है और डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर है जो प्रेशर बिल्डअप करता है, हाई प्रेशर बिल्डअप करता है। ठीक है, वो हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर में भेजेगा। देन वो हाई प्रेशर लाइन से जाएगा सीधा ब्रेक सिलेंडर में, जहाँ ब्रेक अप्लाई होगी, और व्हील कल जो होता है वो स्टॉप रहेगा। व्हील स्टॉप होगा, इससे व्हीकल हमारा स्टेबल रहेगा या फिर स्टॉप रहेगा। अभी अगर जो इलेक्ट्रॉनिक फेल हुआ है इसकी सिस्टम में, तो हाइड्रोलिक फॉल बैक सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल होती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसका पर्पज़। पहले उसका फंक्शन का जो है एग्जांपल वो देखते हैं एसीसी सिस्टम अल्सो, जो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है। तो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम में भी हम जानते हैं अच्छे से कि क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम अभी सभी कार में आती है। जो भी क्लस्टर में सेटिंग होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस का सेट करके कांस्टेंट स्पीड पे हाईवे पे चला सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें भी एसबीसी सिस्टम कंबाइन किया है। ठीक है, जो इसमें रडार सेंसर होता है क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम में, वो सेंस करता रहता है कि आगे कितना व्हीकल का डिस्टेंस है, अगर कितना नज़दीक आ रहा है कोई व्हीकल हमारे व्हीकल से, तो वो सेंसर सेंस करेगा। अगर जो बहुत नज़दीक आ गया, ठीक है, हमारा व्हीकल सामने वाला व्हीकल के साथ एट हायर स्पीड पे, तो वो सेंस करेगा रेडर सेंसर, एंड वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करेगा कि कितना एल्गोरिदम है, मतलब कितना शॉर्ट डिस्टेंस की ज़रूरत है उसमें व्हीकल को हमको स्टेबल करना है और ब्रेक लगाना है जिससे एक्सीडेंट ना हो। वो उतना प्रेशर के लिए सिग्नल भेजेगा हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर को, एंड देन वो काम करेगा, एंड देन ब्रेक अप्लाई होगी ऑटोमेटिकली। तो ऐसे एसबीसी सिस्टम में क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम का भी एडिशनल फंक्शन है, और भी बहुत सारे एडिशनल फंक्शन है। इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा ऐड करने के लिए। बहुत सारे ब्रेकिंग सिस्टम के अलग अलग कंडीशन में ब्रेक अप्लाई होती है, और उसमें ये सब एडिशनल फंक्शन है। ठीक है, अभी एक और एडिशनल फंक्शन देख सकते हैं हम लोग, हिल होल्ड कंट्रोल। हाँ, ओके, हिल होल्ड कंट्रोल, जो कि जब भी व्हीकल हमारा हिल पे जा रहा है, ठीक है, तभी सिचुएशन में क्या रहता है और क्या होता है अगर ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई करनी हो तो तभी उसमें रहता है जब हिल पे व्हीकल हमारा जा रहा है और उधर टिल्ट सेंसर होता है। ठीक है, तो वो टिल्ट सेंसर सेंस करता है कि हमारा व्हीकल जो है जो हिल पे कितने एंगल पे खड़ा है, ठीक है, क्रॉस पे, तो वो सेंस करेगा। देन अभी उस व्हीकल में हम पार्क ब्रेक अप्लाई नहीं करते। अगर पार्क ब्रेक अप्लाई करी तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रेक होगी और व्हीकल स्टॉप करेगा। पर पार्क ब्रेक भी हमको अप्लाई नहीं करनी है, एंड ड्राइवर को वो एफर्ट नहीं डालनी ब्रेक पेडल पे प्रेस करने के लिए। ठीक है, तभी उसी टाइम
एसबीसी सिस्टम क्या करता है, ये हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कितना व्हीकल पे कितना प्रेशर चाहिए और वो सेंसर भेज के सेंसर हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर को सिग्नल भेजेगा एंड देन प्रेशर क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली। हम ब्रेक अप्लाई हो जाएगी, हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रेक अप्लाई करने की। तो सो ये है एसबीसी सिस्टम का जनरेशन। अभी की जनरेशन में सब ऑटोमेटिक चीज़ों के लिए ये भी काम करता है। एक और भी एडिशनल फंक्शन है ट्रैफिक जाम असिस्ट, वो भी ट्रैफिक के टाइम ब्रेक अप्लाई करता है ऑटोमेटिकली, जिसमें हम नॉर्मली ड्राइवर बहुत ज़्यादा एफर्ट दे नहीं सकता और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। आगे देखेगा कोई टच नहीं कर रहा व्हीकल पे, आगे देखेगा मतलब आगे कोई पे ठोकने वाला नहीं है, यह सब वो देखेगा। सो ये है एसबीसी सिस्टम, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है एंड देन हम देखेंगे उसका फंक्शन डायग्राम क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं। ये है और इसकी फिगर अवेलेबल नहीं है, सो मैंने बुक से निकाला है। आई होप आपको समझने में आए। इसमें डायग्राम में कंपोनेंट है, आप देख सकते हैं। 1 नंबर पे दिया है वो सभी व्हीकल पे जो एक्टिव व्हील स्पीड सेंसर है विथ डायरेक्शन सेंसिंग। ओके, एंड सेकंड नंबर पे है जो इंजन मैनेजमेंट इश्यू है, जो ट्रांसमिशन और सबका सिग्नल पे इश्यू काम करता है और सिग्नल भेजता है वो लेता है। और तीसरा नंबर पे है, ये देख सकते हैं आप, जो है वो एसबीसी इश्यू है, जो सेंसोट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल का इश्यू दिया है इन्होंने। नंबर पे है ये वाला और यूरोट लेटरल एक्सेलरेशन सेंसर, ये भी साइड स्लिप एंगल कितना है वो देखेगा और रोल आउट हो रहा है व्हीकल कितना किस साइड एंगल पे वो चेक करेगा और स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ये हमने बात की है ईएसपी सिस्टम में कैसे होता है स्लाइड स्लिप एंगल को और मोमेंट को स्टेबल करने के लिए, ये इसलिए ये सेंसर काम करता है। इसमें भी है क्योंकि ईएसपी। और 5th नंबर पे है हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर, जो एबीएस टीसीएस एंड ईएसपी के लिए काम करेगा, ये वाला, सॉरी। ओके, एंड 6 नंबर पे है एक्चुएटर यूनिट विथ पैडल ट्रैवल सेंसर, जो पैडल ट्रैवल पे कितना सेंसर पे पैडल ब्रेक पैडल कितना प्रेस होता है वो, ठीक है, वो देखेंगे। और लास्ट में है स्टीयरिंग एंगल सेंसर, जो स्टीयरिंग का कितना एंगल मेजर करेगा और सिग्नल भेजेगा ईसीयू को, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये है और एसबीसी फंक्शन का डायग्राम डीपली जो कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं इधर ब्रेक ऑपरेशन दिया है जिसमें हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर दिया है, पैडल ट्रैवल्स सिमुलेटर दिया है जिससे वो पैडल पे जितना वो प्रेशर होता है वो करेगा, उसमें पिस्टन आता है। ब्रेक पैडल दिया है, आफ्टर दैन ब्रेक फंक्शन दिया है साइड में, ठीक, जो है एबीएस टीएसपी ईएसपी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ब्रेक पावर असिस्टेंट वो सब के लिए करेगा। ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वो है ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो वो भी एक ब्रेक सिस्टम है। मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा उसका भी वीडियो डालने के लिए। देन वो कैन से नेटवर्क भेजेगा और सप्लाई और इनपुट और आउटपुट भेजेगा और लेगा व्हीकल कंट्रोल सिस्टम से, ठीक है। देन ये भी कैन से कनेक्टेड है, इंटेलिजेंट इंटरफेस, वो एक्सचेंज करता रहेगा डेटा, ठीक है। ब्रेक पैडल मॉड्यूलेटर में कितना प्रेशर है कितना चाहिए वो सब, ठीक है। और ये है हाई प्रेशर एक्यूमुलेटर, ये वाला, ठीक है। ये है एम नंबर पे दिया है, वो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। और ये है रिटर्न पंप, तो मोटर क्या करेगी, पंप को रोटेट करेगी और उतना प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। अभी ब्रेक प्रेशर मोटर में ये दिए है बॉक्स वाले, वो सब सोलेनोइड वाल्व है। सिर्फ ये डायग्राम में समझने के लिए दिए हैं, पर ये सभी सोलेनोइड वाल्व होते हैं जो एक्चुएट करेंगे, ओपन एंड क्लोज हो गए, जिसकी वजह से ब्रेक प्रेशर का जो भी फ्लूइड का प्रेशर है वो हर एक ब्रेक में जितनी अप्लाई करनी है उधर ब्रेक सिलेंडर में जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लाइन देख रही है डायग्राम लाइन में वो सभी। अभी ये है आइसोलेटिंग वाल्व, ठीक है, उसका भी फंक्शन की बात करेंगे। ये है पिस्टन के सोलेनोइड प्लंजर, ठीक है, उसमें भी पिस्टन ही आता है और प्रेशर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कंडीशन के लिए आइसोलेटिंग वाल्व का ये कंस्ट्रक्शन दिया है। सीधा वाल्व कनेक्ट हो गया अगर, तो आगे वाला लेफ्ट फ्रंट में व्हील में सीधा प्रेशर जाएगा और
अप्लाई होगा ब्रेक, इसकी ज़रूरत नहीं होगी तभी, क्योंकि इधर जब कोई सिस्टम फेलर हो गई अगर गलती से, तो ये सीधा काम करेगा, इसके लिए ये है। सो अभी हम बात करेंगे जो प्रेशर सेंसर है, वो हायर प्रेशर एक्यूमुलेटर में कितना प्रेशर है वो मेजर करेगा, ठीक है। अब एम नंबर पे है, वो रिटर्न पंप को घुमाएगा और कितना प्रेशर क्रिएट करना है वो करेगा। देन हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर में जाएगा, वो प्रेशर हो जो हो वो उधर भेजेगा, और सॉलिनॉइड वाल्व से ओपन एंड क्लोज से जितनी हाई प्रेशर लाइन में जितना प्रेशर चाहिए वो भेजेगा ब्रेक सिलेंडर में, ओके। एंड देख सकते हैं हम नॉर्मल ऑपरेशन में क्या रहता है, जो आइसोलेटिंग वाल्व होते हैं वो इंटरप्ट करते हैं कनेक्ट विद द एक्चुएटर, ओके। एंड ऑल्सो इसमें ब्रेक बाय वायर मोड भी सिस्टम है, कली डिटेक्ट करता है वो ड्राइवर ब्रेकिंग रिक्वेस्ट, ओके, एंड ट्रांसमिट करता है बाय वायर टू व्हील प्रेशर मॉड्यूलेटर। तो ये ब्रेक बाय वायर मोड सिस्टम है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिकली डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली कितना ब्रेकिंग रिक्वेस्ट है ड्राइवर द्वारा, वो देखेगा और ट्रांसमिट करेगा सिग्नल हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर को, वो भी बाय वायर। सो इसका नाम इसलिए ब्रेक बाय वायर मोड दिया है। अभी हम देखेंगे इसके एक फंक्शन है, अगर ब्रेक कोई इवेंट में सिस्टम फेलर हो गई, ओके, सो वो क्या करेगा, जब भी हो गई इसमें कोई पावर सप्लाई फेलर हो गया है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, तो तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि नॉर्मल गाड़ी में कभी कभी किसी व्हीकल में अगर जो ब्रेक फेल बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसी सिस्टम में क्या रहेगा, अगर पावर सिस्टम फेलर हो गया है कोई सिचुएशन की वजह से, तो वो हम ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से भी आइसोलेटिंग वाल्व उस टाइम मतलब एक टाइप पे काम करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीधा डायरेक्टली हम लोग ब्रेक पेडल को प्रेस करके भी प्रेशर है जो वो भेज सकते हैं टू व्हील में, जिसकी वजह से हम व्हीकल को स्टेबल और स्टॉप भी कर सकते हैं। तो सो ये है एसबीसी सिस्टम, दोनों ही कंडीशन में यूज़ कर मतलब बहुत हेल्पफुल है। अगर इमरजेंसी में हमारी पावर सप्लाई ब्रेक सिस्टम ऑटोमेटिकली है जो वो फेल हो गई, तो हम भी हमारे द्वारा भी वो ब्रेक पेडल पे प्रेस करके भी आइसोलेटिंग वाल्व जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली उतना इश्यू से वो कर लेता है ओपन, जिसकी वजह से कनेक्टेड हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, इधर कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी ब्रेक पेडल में प्रेशर से हाइड्रोलिक जो है वो सीधा कनेक्टेड होता है डायरेक्टली टू ब्रेक सिलेंडर में। सो ये है ब्रेक सिस्टम, एसबीसी सिस्टम में कैसे वर्क करता है। आई होप आपको समझने में आया हो एसबीसी सिस्टम क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।